हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पियाजे का, और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजे थ्योरी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके बीएड के एग्ज़ाम में अगर पूछे तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखना ही पड़ता है, क्योंकि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पे ही तो नंबर उठता है ना फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पहला क्या है? करिकुलम प्लानिंग रिवॉल्व्स अराउंड फॉलोइंग 3 फैक्टर्स: सब्जेक्ट मैटर, द सोसाइटी एंड द लर्नर। तो जो करिकुलम प्लानिंग होता है उसको 3 फैक्टर्स के अराउंड वो रिवॉल्व करता है। क्या क्या? सब्जेक्ट मैटर, सोसाइटी और लर्नर। ठीक है। सेकेंड है द टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग मटेरियल्स एंड द लर्निंग एक्टिविटीज़ should be those that are appropriate to each of the cognitive development stages of the learners। जो टीचिंग का मेथड होता है, टीचिंग मटेरियल होता है, लर्निंग एक्टिविटी जो भी होता है, वो क्या होना चाहिए? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब जो भी स्टेजेस होता है उसके अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, मतलब बच्चा का जो भी लेवल होता है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जिस स्टेज में वो है तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। Teacher must understand the process children use to gain an answer, not just the correction of the answer. Correctness of the answer. Teacher must understand the process children use to gain an answer, not just to correctness of the answer. टीचर को ये समझना ज़रूरी है कि बच्चा जो भी आंसर लिख रहा है, आप जो उसको बता रहे हैं, वो सिर्फ आप वो करेक्ट नहीं करें, बट उसको ऐसा बताएं कि वो उसको समझ जाए अच्छे से। ठीक है, सिर्फ रटे ना, उसको समझ जाए। चिल्ड्रन एट वेरियस एजेस हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ फॉर अटेंशन and comprehensive, so teachers should use hierarchy to understand why children think and reason as they do, and to help the pupils master intellectual process at the appropriate age। तो टीचर्स को ऐसा क्या करना चाहिए? उनको ये समझना चाहिए कि बच्चा क्या सोच रहा है, वो क्या रीजनिंग कर सकता है, वो अभी इस स्टेज पे कितना समझ सकता है। तो उस अकॉर्डिंग उसके थॉट के अकॉर्डिंग, उस बच्चे के समझने के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके एज के अकॉर्डिंग टीचर को जो है उसको पढ़ाना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी encouraged to learn and discover for themselves through a visual and practical interaction with the subject। तो बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, किस लिए? कि वो लर्न करें, डिस्कवर करें खुद से चीज़ों को। ठीक है, प्रैक्टिकल क्लासेस ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पियाजे ने कहा भी है ना कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। क्यों कहा है? क्योंकि वो खुद से डिस्कवर करते हैं चीज़, उनको छोड़ देना चाहिए, उनको खुद से लर्न करने के लिए छोड़ देना चाहिए, उनको प्रैक्टिकली ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। द चाइल्ड मस्ट टच, सीक्वेंस एंड पुश टू एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड हिज इन्वायरमेंट। बच्चों को जो है वो उसका जो आसपास का इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, उसको एक्सपीरियंस करने देना चाहिए, उसको खुद से समझने देना चाहिए। ठीक है। करिकुलम डेवलपर्स एंड टीचर्स शुड नॉट एज्यूम दैट व्हाट दे थिंक इज़ गुड फॉर चाइल्ड इज़ नेसेसरी गुड फॉर द चाइल्ड। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो लोग करिकुलम बनाते हैं और बच्चे मतलब टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही सही है, हम जो बना रहे हैं वही सही है। बट ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो जो सोच रहे हैं कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को भी वो समझ आ रहा है। ठीक है, तो टीचर्स को कभी ये अहम नहीं होना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चा के लिए सही है, क्योंकि सब बच्चा एक जैसे तो नहीं होता है ना, सब अलग अलग होते हैं। They should design educational experiences based on the child's need and readiness। मतलब बच्चा जब रेडी हो पढ़ने के लिए तब उसको पढ़ाना चाहिए। बच्चा को जो नीड है, क्या पढ़ना चाहता है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो सब के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट। Rather than trying to accelerate slow learners in order to catch up, educators should provide children with rich experience at their stage of development। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो स्लो लर्नर होते हैं, जो जल्दी नहीं लर्न कर पाते हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए कि उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब
ऐसे पढ़ाना चाहिए ना कि उनको इंटरेस्ट आए उसमें। हम लोग भी उस स्टेज पे रह के सोचना चाहिए कि मतलब बच्चे इस स्टेज में क्या सीखते थे, हम लोग भी तो उस स्टेज से गुजरे हैं ना। अगर हम बच्चों को उसके स्टेज से ना पढ़ाकर हम अपने स्टेज के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाएंगे, मतलब हम जिस स्टेज में है तो हमारा माइंड तो ज़्यादा समझ रहा है, लेकिन बच्चों का जो माइंड होता है उनका सबका अलग अलग होता है, तो हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं उनके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। टीचर शुड यूज़ डायग्नोसिस टू डिटरमाइन अ चाइल्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड देन डिज़ाइन individualized instruction to provide the optimum amount of stimulation and challenges, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या है, पियाजे थ्योरी assumes that all children go through the same sequence of development but they do so at different rates, so teacher must take a special effort to provide classroom activity for individual and small group rather than for the total class group। तो पियाजे क्या समझते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो सेम सीक्वेंस में बड़े होते हैं बट डिफरेंट रेट्स। क्यों ऐसा होता है ना कि सब बच्चे तो एक साथ बड़े हो रहे हैं लेकिन उनका जो समझने का कैपेबिलिटी होता है वो अलग अलग होता है, तो टीचर्स को ऐसा एफर्ट स्पेशल एफर्ट लेना चाहिए क्लासरूम एक्टिविटी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप में ज़्यादा एक्टिविटी कराएं। ये नहीं कि पूरे क्लास ग्रुप को, क्योंकि पूरे क्लास ग्रुप को करने से हम बच्चे समझ नहीं पाएंगे ना, और ना हम बच्चों को समझ पाएंगे कौन समझ रहा है नहीं, तो स्मॉल ग्रुप में कराना चाहिए, ठीक है। तो ये था जीन पियाजे का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।